नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग क्लास में मैं आपके हिंदी टीचर कविता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी कक्षा में कहानी सुनने वाले हैं। आपको पता है आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज हम नाजुक चूज़ा यह कहानी सुनेंगे। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक मुर्गी थी। उस मुर्गी ने 12 अंडे दिए थे। 10 अंडों में से प्यारे प्यारे चूजे निकले, मगर 2 अंडे ही रह गए। कुछ समय बाद मुर्गी अपने 10 चूज़ों के साथ खाना ढूंढने निकली। तभी उसके एक अंडे में से टूटने की आवाज़ आई। उस अंडे में से एक प्यारा सा चूज़ा निकला। बेचारा चूज़ा अपनी माँ को ढूंढने लगा। वह बहुत दुखी हो गया। सोचा, मैं अपनी माँ को ढूंढ लूँगा, और झोपड़ी के बाहर अपने पैरों को हिलाते हुए अपनी माँ की खोज में निकल पड़ा। आगे चलकर उसने देखा कि एक गाय घास खा रही थी। उस गाय की तरफ वह चूज़ा बड़ी ही उत्सुकता से देखने लगा। गाय ने थोड़ी देर बाद पूछा, क्या हुआ? तुम किसे ढूंढ रहे हो? मासूम सा चूज़ा बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? गाय को बहुत दया आई और वे बोली, मुझे देखो, मैं कितनी बड़ी हूँ। तुम्हारी माँ तो मुझसे बहुत छोटी होगी। चूज़ा बोला, ओह, तो मेरी माँ आपसे छोटी है। यह बोलकर चूज़ा आगे निकल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक बकरी दिखी। चूज़ा उस बकरी के पास आकर बोला, तुम गाय से तो बहुत छोटी हो, क्या तुम मेरी माँ हो? बकरी बोली, हाँ, मैं गाय से तो छोटी हूँ, मगर देखो, मेरे 4 पाँव है। तुम्हारी माँ के तुम्हारी तरह 2 पाँव और 2 पंख है। बेचारा चूज़ा बहुत उदास हुआ और अपनी माँ की खोज में निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद उसे काय 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 की आवाज़ आई, और वह था एक कौवा। चूजे को बकरी की बात याद आई और कौवे से पूछा, तुम्हारे 2 पैर हैं और पंख भी है, क्या तुम मेरी माँ हो? कौवा बोला, हाँ, मेरे 2 पैर और पंख है, पर तुम्हारी माँ से ज़्यादा ऊपर और बेहतर मैं उड़ सकता हूँ, और तुम्हारी माँ का कद मेरे से ऊंचा है और उनके पाँव भी मेरे पाँव से बड़े हैं, और वह काय काय नहीं करती है। चूज़ा फिर से बहुत नाराज़ हो गया। कौवे को चूज़े की दया आई। कौवा बोला, नाराज मत हो दोस्त, तुम्हारी माँ तुम्हें मिल जाएगी। चूज़ा यह सुनकर आगे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे क्वैक 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 की आवाज़ आई। यह आवाज़ थी बतख की। तो उस बतख को देखकर चूज़ा बहुत खुश हुआ और माँ माँ करते हुए उसके तरफ दौड़ा। बतख यह देखकर हैरान हो गई। चूज़ा बोला, तुम इतनी हैरान क्यों हो? मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ। बतख बोली, बेटा नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। यह सुनते ही चूज़ा रोने लगा और सोचा, अब वह अपनी माँ को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। उसे देखकर बतख भी उदास हो गई और बोली, बेटा तुम क्वैक क्वैक नहीं करते, तुम्हारी माँ कुकड़ू कू करती है। तभी
एक कबूतर पेड़ पर बैठकर यह सब सुन रहा था और उसने चूजे की मदद करने की सोची। वह नीचे आया, चूजे के पास आकर बोला, तुम उस तालाब के किनारे जाओ, शायद तुम्हारी माँ तुम्हें मिल जाए। चूजे ने कबूतर की बात मानते हुए वहाँ से निकलने की ठान ली और कुछ ही देर में उसे कुकड़ू की आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ का पीछा करते हुए वह चूजा दौड़ा। फिर उसने एक मुर्गी को देखा जिसके 2 पैर और पंख थे और उसके पैर कौवे से भी बड़े थे और वह कुकड़ू भी कर रही थी। उसने तो सोचा कि यही मेरी माँ है और वह चूजा माँ माँ पुकारता हुआ मुर्गी की तरफ भागा। मुर्गी ने अपने चूजे को पहचान लिया और वह उसे प्यार से संतुष्ट करने लगी। बच्चों, इस प्रकार उस नाजुक चूजे ने अपनी माँ को ढूंढ ही लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम प्रयास करते हैं तो इस प्रकार हमें सफलता जरूर मिलती है। धन्यवाद।